जी हम लोग ना अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म देख रहे थे और हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास करंट और टाइम इंटरवल या हम थीटा कह सकते हैं, टाइम इंटरवल या थीटा के दरमियान जो है ना ये ग्राफ मौजूद है और ये हमें वेव फॉर्म प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिंग करंट की। आप देखिए जरा, जब टाइम t जीरो है, थीटा भी जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है, करंट क्या होगा जीरो। फिर थीटा बढ़ना शुरू हुआ, अब देखिए टाइम इंटरवल के बढ़ने के साथ साथ थीटा बढ़ना, ये देखिए ये थीटा बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, करंट इवन के 90 पे जाके क्या हो गया जीरो। टाइम इंटरवल t/4 होगा, π/2 जो है सॉरी 90 पे जाके करंट मैक्सिमम हो गया हमारे पास, क्योंकि साइन 91 होता है ना, साइन 91 लेंगे तो I = I0 हो जाएगा, मीन करंट मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगा। उस वक्त आपको ये बात नजर आ रही है कि यहाँ पे V और B जो हैं, V और B ये यहाँ पे क्या होंगे, ये t = t/4 पे ये 90 डिग्री V और B के दरमियान एंगल बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट के लिए जब फर्दर एंगल इंक्रीज करेगा एट t = t/2, मीन कॉइल अपनी हाफ रोटेशन मुकम्मल कर लेगी। जब कॉइल अपनी हाफ रोटेशन मुकम्मल करेगी t = t/2 के लिए, उस वक्त थीटा जो है वो पाई है या 180 है। मीन ऐसा समझें कि जब 90 से आगे एंगल बढ़ता है तो करंट फिर कम होना शुरू हो जाता है, ये देखें कम हो रहा है, कम कॉइल की रोटेशन के साथ साथ ये कम होते होते इवन के एक मौका आता है कि ये जीरो हो जाता है। और वो मौका कब आता है, जब ये अपनी हाफ रोटेशन मुकम्मल कर लेती है t/2 पे और एंगल 180 है या पाई है, 180 है या पाई एंगल है, उस वक्त जो है वो हमारे पास ये करंट हो जाता है जीरो। मीन उस वक्त सिचुएशन क्या है, एट थीटा = 180 या पाई रेडियन, लूप इज परपेंडिकुलर टू B, उस वक्त हमारे पास I = I0 sin 180 और sin 180 जो है वो हमारे पास क्या है, ये अगेन जीरो है और जिसकी वजह से करंट अगेन क्या हो गया जीरो, 180 पे करंट जीरो हो गया। ये बात आपको नजर आ रही है। अब अगेन कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया। अब जैसे जैसे कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया, कॉइल की रोटेशन के साथ साथ आप जरा गौर करें, कॉइल की रोटेशन के साथ साथ अब ये कॉइल जो है वो 3t/4 टाइम इंटरवल के लिए ये 3π/2 जब एंगल बनेगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आप देखें कि करंट फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया। ये देखें करंट जो है ना, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। इंटरेस्टिंग है हमारे पास, ये देखें करंट अगेन बढ़ना शुरू हो गया, करंट के बढ़ रहा है लेकिन रिवर्स हो गया, यहां पे आगे रिवर्स हो गया। और यही अल्टरनेटिंग करंट की ब्यूटी है, अल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन, ये बात याद रखिएगा। यहां से करंट की डायरेक्शन हो रही है रिवर्स, मीन फर्दर जब एंगल इंक्रीज करेगा, एंगल के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज करेगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। आपने ये बात याद रखनी है। तो यहां पे हम बात ये कर रहे थे कि ये जो हमारे पास इवन के यहां करंट जो है वो जाके मैक्सिमम हो जाएगा 3π/2 पे जाके, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम, यही बात यहां पे की है। ये देखें थीटा > 180 बट लेस देन 270, क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीजेस बट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ये देखें करंट ने डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, ठीक है। और इवन एट थीटा = 270 या 3π/2 करंट इज मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन, करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और आप देखें I = I0 sin 270 -1 होता है तो I = -I0 मीन नेगेटिव मैक्सिमम। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है जो हमें बता रही है कि करंट फिर मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव। लास्ट में एट t = T, कैपिटल T, मीन कॉइल की रोटेशन मुकम्मल होगी। एक रोटेशन एक टाइम पीरियड के लिए आपको पता है एक रोटेशन कॉइल अपनी मुकम्मल कर लेगी, उस वक्त थीटा 2π होगा या 360 होगा। और 360 के लिए जब कॉइल अपनी रोटेशन मुकम्मल कर लेगी, रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, उस वक्त करंट अगेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात का पता है कि यहां पे साइन 360 जीरो होता है, जिसकी वजह से करंट जो है फिर कम होते हैं। ये देखें जब 270 से आगे एंगल बढ़ेगा ना, उस वक्त जो है याद रखिएगा करंट कम होना शुरू हो गया, कम होते होते इवन के 260 पे जाके वो क्या 360 पे जाके क्या हो गया,
वो 0 हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल हासिल होता है। और ये साइकिल आपको एक यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इस वेव को ना साइन वेव कहते हैं, साइन वेव। और ये इसका मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ये साइनसाइडल वेव होती है, साइन वेव होती है। और ये हमारे पास लास्ट वाली बात जो आर्टिकल में है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास आर्मेचर यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ कॉइल। आर्मेचर मैनी कॉइल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आयरन सिलेंडर के ऊपर हम जो है वो वाउंड करते हैं। एंड देन विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। आज हमारा जो है ना वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे।